जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के क्लिप में देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा दुबई में ही हमले हो रहे हैं और दुबई में क्यों हमले हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। और कुछ दुबई से रिलेटिव खबरें निकल के आ रही हैं कि जो दुबई में कामगार काम करते हैं, मजदूरें हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हैं फ़्लाइट से रिलेटिव कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दुबई से कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइट जो है शुरू हो चुकी है और कौन से एयरपोर्ट से है जो फ़्लाइट नहीं जा रही है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर बने रहें। चलते हैं दोस्तों, जो दुबई से खबर निकल के आ रही है। दुबई सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि दुबई में हमले इतने ज़्यादा हुए हैं कि जितने किसी गल्फ कंट्री में नहीं हुए, जैसे कि अरब देश में इतने हमले नहीं हुए। दोस्तों यहाँ पर रीज़न देखा गया है कि दुबई के में बताया गया है कि जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उनने इस बात की अपडेट दी है और ये भी कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करने के बाद में क्लियर किया गया है कि जो दुबई में हमला हो रहे थे उसमें बताया गया है कि ज़्यादातर जो अमेरिकन ठिकाने रहते हैं उसी पर ईरान जो है अपना टारगेट बनाता था। हालांकि इस दौरान पर कहा गया है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि इतने वहां पर ड्रोनों की बारिश किए गए हैं, अगर यहां पर रोक नहीं लिया जाता तो बताया जाता है कि दुबई की हालातें काफ़ी गंभीर हो सकती थी और इसमें बताया जाता है कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से कि काफ़ी ड्रोन जो हैं ईरान से आने वाले उनको रोक लिया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि ईरान जो है और दुबई का जो है करीब बॉर्डर लगता है, इसलिए बताया जाता है कि दुबई से जो ईरान के ऊपर हमले होते थे इसलिए ईरान जो है पलटवार दुबई के ही ऊपर ज़्यादा करता था। जहां तक जानकारी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने अपडेट में बताया है कि दुबई यूं से हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं उस व्यक्ति को टारगेट करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जंग जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का है, तो ईरान उस टारगेट पर हमला करता था जहां पर ईरान की एम्बेसी है या तो अमेरिका की जहां पर सेनाएं रहती हैं, जहां पर इनका मिलिट्री कैंप होता है, वहां पर ईरान जो है अपना हमला करता था। लेकिन हमले के दौरान पर जब वहां से मिसाइल या ड्रोन आते थे तो यहाँ दुबई की जो डिफेंस सिस्टम होती है उसे रोकने के लिए अपना यूज करती थी और आसमान में उसे तोड़ देती थी। लेकिन वहाँ से जो टुकड़ा उसका मलबा गिरता था वो इधर उधर कहीं साइड में गिर जाता था, इसलिए वहाँ पर काफ़ी लोगों और काफ़ी इमारतों को भी नुकसान पहुँचाता था, ऐसा बताया गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि दुबई में जो कामगार हैं, काम करने वाले मज़दूरों के लिए जो छुट्टी से रिलेटिव अपडेट जारी की गई थी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, तो उन लोगों को 2 दिन की छुट्टी प्रोवाइड कराया गया था। और जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, जो लोग सरकारी प्राइवेट उसमें जॉब में हैं, तो उन लोगों को 3 दिन की छुट्टी जो है दुबई सरकार ने प्रोवाइड कराया था। लेकिन अब यहाँ पर कहा जाता है कि डोमेस्टिक सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों को 4 दिन की छुट्टी जो है प्रोवाइड कराई गई थी। 2 दिन की छुट्टी जो थी उनकी रेस्ट के लिए थी और 2 दिन की अगर छुट्टी में वो काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसा जो है कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ ऐसी कंपनी हैं जो 2 दिन का एक्स्ट्रा पैसा दे रही हैं और कुछ कंपनियां हैं जो 2 दिन की मात्र छुट्टी दिया था और बताया जाता है कि रेगुलर काम करने के लिए वो मंथली सैलरी ही देगी, एक्स्ट्रा पैसा जो है नहीं देगी। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि आपकी कंपनी 2 दिन की छुट्टी दिया था या 4 दिन की छुट्टी दिया था। तो आपका जैसा राय है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। और जो लोग को 4 दिन की छुट्टी दी है कंपनी, तो अपनी कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो फ्लाइट से रिलेटिव निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि कल की डेट में बताया गया है कि 22 मार्च को कहा गया है कि DGCA ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है और अपडेट के मुताबिक बताया है कि मिडिल ईस्ट में 11 देश आने वाले जो देश हैं वहाँ से फ्लाइटों का जो आवागमन का रूट है उसे चेंज कर दिया जाएगा। हालांकि इस रूट पर अगर फ्लाइट चलती है तो वहाँ पर ज़्यादा खतरा का चांस दिखता है, इसलिए DGCA ने एक बहुत बड़ा
फैसला लिया है और फैसला लेने के बाद में एयरलाइंसों की जो शुरुआत है वो शुरू करने का अपडेट दिया है, जिससे बताया है कि अब जहां पर 11 देश हैं जिस मिडिल ईस्ट में आते हैं, उन मिडिल ईस्ट में जो देश हैं उनके ऊपर से जो फ़्लाइटें गुजरती थी वहां से अब उन फ़्लाइटों को नहीं गुजरना है और दूसरी रूट से ही, जैसे कि बताया गया है कि दूसरी रूट से ही यात्रियों को लेकर उस देश के लिए यात्री को लेकर छोड़ना होगा। ऐसे में डीजीसी ने इस बात की जानकारी दी है, जहां पर कहा जाता है कि अब कुछ ही समय के बाद में जो फ़्लाइटों का संचालक है वो जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि फ़्लाइट बंद होने के बाद में फ़्लाइटों पर काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। और यही नहीं बताया जाता है कि काफ़ी यात्री जो है यात्रा करने वाले उन लोगों को भी काफ़ी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि इस टाइम पर कुछ ही लिमिटेड जो फ़्लाइटें हैं चल रही हैं, लेकिन उन फ़्लाइटों का जो किराया है, जो टिकट है, इस समय पर जो टिकट आपको पहले 20,000 25,000 में मिल जाती थी, वही टिकट आपको देखा जा रहा है कि इस टाइम पर वही टिकट 60,000 65,000 70,000 में आप लोगों को मिल रही है। तो ऐसे में जो यात्री यात्रा करने वाले भी हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि टिकट की महंगाई की वजह से। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ समय के बाद में इसका बैठक किया जा रहा है और मीटिंग भी जारी है और फ़्लाइटों का कुछ रूट जो है चेंज किया जा रहा है और फ़्लाइटें की जो सेवा है वो जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। जैसे कि कल के डेट में कतर एयरलाइंस की तरफ, कुवैत एयरलाइंस की तरफ से अपडेट जारी किया गया था कि जो कुवैत से फ़्लाइट उड़ान भरेंगी अब वो दम्माम जाएंगी, दम्माम से भी दूसरी कंट्री के लिए वो फ़्लाइट जो है ऑपरेट करेगी, क्योंकि वो कुवैत एयरलाइंस ने ये बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है और अपडेट में बताया है कि ये 4 दिन तक इस रूट पर फ़्लाइट चलेंगी, उसके बाद में फिर से वो रूट अपना जो है चेंज कर लेगी। कि दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय पर जो युद्ध चल रहा है और युद्ध चलने की वजह से काफ़ी फ़्लाइटें जो है बंद हो जाती हैं और इन फ़्लाइटों का आवागमन होने के बाद में जो फ़्लाइट के कर्मचारी रहते हैं उन लोगों के ऊपर भी असर पड़ता है और फ़्लाइटों के ऊपर भी असर पड़ता है। जैसे कहा गया है कि 60% इस समय पर फ़्लाइटों पर ज़्यादा असर पड़ा है, जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है और जेट स्पाइस है। जैसे कि इसने भी अपडेट दिया था कि 60% इस समय देखी जा रही है कि जो फ़्लाइटें लैंड या टेक ऑफ के लिए तैयारी बनाती है तो उसमें यात्री ही नहीं रहते हैं। जैसे कि कल की डेट में आपने देखे होंगे कि इस समय पर दुबई के लिए जो फ़्लाइटें चल रही हैं तो कोई यात्री जो है दुबई जाने के लिए नहीं तैयार हो रहा है और वो इमरात एयरलाइंस में थी जिसमें पूरी की पूरी सीट ही खाली थी। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ वीडियो। कुछ जानकारी अगर मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जो ज़रूरी और बड़ी खबरें निकल के आती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।